आज बहुत पछता रहा, अपने आप को कोस रहा। काश पहले अपने बुजुर्गों के, अपने भाइयों की बातों को मान लिया होता तो आज ये हालात मेरे नहीं होते। सभी लोग मुझे यही समझाया करते थे कि राजका सुधर जा, शराब पीना, जुआ खेलना, कोठे पर जाना, ये सभी इल्लतें छोड़ दे। लेकिन मैं कभी किसी की बातों पर गौर नहीं किया। और आज मुझे देखो, एक महाराज का बेटा होकर के भी, एक राजकुमार होकर के भी आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये पोजीशन है मेरी, ये हालात है मेरे, वो इसलिए कि मैं खुद अपने हाथों से सब कुछ खो बैठा। शराब के नशे में, शराब के नशे में, जुए में सब कुछ हार गया, जुए में सब कुछ हार गया। ये महल, अपनी जायदाद, अपनी संपदा, सब कुछ आज मैं जुए में हार गया। और यहां तक कि मैं अपनी प्यारी पत्नी को भी जुए में हार गया। अब क्या करूं, मेरा क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, आने वाले संतान का क्या होगा, उनका भविष्य तो मैं अपने हाथों से बिगाड़ दिया। मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता। स्वामी जी, क्या बात है, ये कैसी हालत बना रखी आपने अपनी? हाँ, आखिर क्या हुआ जिसके कारण आप इतना परेशान दिखाई दे रहे हैं? प्रिय, जानना चाहती हूँ मेरी उदासी का कारण क्या है? हाँ स्वामी जी, जरूर जानना चाहता, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ प्यारी, मैं बता रहा हूँ कि शराब जुए में बिक गई और है सारी जागी, और घर से बेघर मैं हुआ, ना कोई तरस। आज जुए में मैं सब कुछ हार गया प्यारी, यहाँ तक कि जुए में मैं तुम्हें भी हार गया। ये कैसी बातें कर रहे हैं स्वामी जी? प्यारी, मैं सुन और समझाती तुमको रही हरदम बारंबार, हार गए सब कुछ जुए में, अपना घरीवा द्वार। हर एक राजा के पुत्र थे, सारे जग में नाम था। एक राजा के पुत्र थे, सारे जग में नाम था, और सारी रैयती के सारी रैयती
और सारी रैयती लुटा दिए, हुआ नाम बदनाम। कि आप स्वामी है मेरे, है जीवन भर का वास्ता। कि आप स्वामी है मेरे, है जीवन भर का वास्ता। के पाँव भारी, के पाँव भारी, और पाँव भारी है मेरे, सूझे नहीं कुछ रास्ता। स्वामी जी, यह आज आपने क्या कर दिया? आज आप शराब और जुए की हालत में आकर अपना घर परिवार सब कुछ दांव पे लगा बैठे। अरे क्या होगा हमारा, कहाँ जाएंगे हम, और क्या होगा हमारे आने वाले इस संतान का? स्वामी जी, प्यारी, मैं क्या करता, मैं इतने नशे में हो गया था और नशे में जाकर जुए में सब कुछ हार गया प्यारी। और क्या कह रहे हो कि तुम्हारे पैर भी भारी हैं? क्या होगा जो जन्मने से पहले जिसकी संपत्ति को मैं सब कुछ लुटा दिया? मुझे माफ कर दे प्यारी, मुझे क्या करेंगे स्वामी, कुछ तो सोचिए। ये प्यारी, और माफ मुझको, माफ मुझको निर्मला कर, बोल है भारी हुई। माफ कि माफ मुझको निर्मला कर, बोल है भारी हुई। अब रास्ता ना सूझता, जागीर तो सारी गई। कि धर्म पत्नी हो मेरी, भगवान का है वास्ता। धर्म पत्नी हो मेरी, भगवान का है वास्ता। और झूठ थोड़ा, झूठ थोड़ा बोल दो, सूझा मुझे एक रास्ता। दोनों करेंगे चल वहां पर आन से, फिर मौज कर सकते। कि मौज फिर दोनों करेंगे चल वहां पर आन से। और चमके ये चमके किस्मत का सितारा, फिर जिएंगे शान से। चमके किस्मत, अपनी किस्मत का सितारा फिर से चमक सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। बस थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ेगा प्यारी। आपकी ये बहकी बहकी बातें मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही।
अगर आप कुछ साफ साफ बताएंगे तो हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। हाँ मदद क्यों नहीं, इतना झूठ बोल दोगी ना, बाकी काम मैं सब संभालूंगा। किस झूठ के बारे में बात कर रहे हैं आप? मैं बताता हूं। कैसा झूठ? कि तारागढ़ के महाराज जो रत्न सेन है, तारागढ़ महाराज रत्न सेन, तो उनसे क्या हो गया? कि तारागढ़ के महाराज जो रत्न सेन है, उनको ब्याही हमारी है बिमला बहन। क्या? साथ चलकर वहीं पर और मेरी भामनी देख हालत सहन कर सके न बहन। साथ चलकर के ऐसी हालत में मैं घड़ी ननद के चलो, कुछ समझ में मेरे रात आता नहीं कि देख कई ऐसी हालती मेरी जो ननदी, क्या बताऊंगी उनसे सुहाता नहीं। तो मिलाती प्रिय दुश्मनों ने चढ़ाई किया राज पर, जान अपनी बचा भाग और आए हैं हम, उसने कब्जा किया तख्त और ताज पर। जान कैसी बातें कर रहे हैं आप? प्यारी तुम्हें सिर्फ वहां पर हाँ में यही कहना है कि मेरे राज्य पर दुश्मनों ने चढ़ाई कर दिया है, सब कुछ दुश्मनों ने छीन लिया है और अपनी जान बचाकर हम दोनों प्राणी आपके यहाँ भाग आए हैं। जिसे आप झूठ कह रहे हैं वो झूठ नहीं, ये बहुत बड़ा पाप होगा और ये पाप मुझसे नहीं हो सकता। अगर इतना झूठ बोलने से अपनी जिंदगी सुधर जाएगी तो झूठ बोल क्या है, तुम सिर्फ हाँ में हाँ मिलाती रहना बस, बाकी मैं खुद संभाल लूंगा। ठीक है स्वामी जी, अगर आपकी यही इच्छा है तो मुझे आपके हाँ में हाँ मिलाने में कोई इतराज तो भी आप यारी चलते हैं। आइए जैसा आपको। प्रिय विमला, कहिए स्वामी। इतना चिंता मत करो प्रिय, हम देख रहे हैं कि तुम्हारा चेहरा कुमलाया हुआ है। ईश्वर का घर बहुत बड़ा होता है, अगर ईश्वर ने चाहेगा तो एक दिन संतान जरूर होगा और इस तख्त ताज का वारिस जरूर बनेगा। स्वामी आओ प्रिय, बैठकर आराम करते हैं और प्रभु का आराधना करते हैं। और जीजा जी, हाँ दीदी जी, और प्रणाम को मेरे करो शेखा। ये जीजा जी प्रणाम
स्वीकार और आफत सर पे आखिरी दूर मदद चाहिए जीजा जी, मदद चाहिए बहना। आशीर्वाद देता तुम्हें, रहो सदा खुशहाल। और क्या आफत सर पे पड़ी, कहो जिया का हाल। क्या आफत सर पे पड़ी, कहो जिया का हाल। क्या मुसीबत पड़ी सर पे बलबीर सिंह, क्या मुसीबत। क्या मुसीबत पड़ी सर पे बलबीर सिंह, मुर्दनी कैसे चेहरे पे छाई हुई, और भेष कैसा बना कुछ ना आता समझी। भेष कैसा बना कुछ ना आता समझी। फटे हालत में पतीनी भी आई हुई, भेष कैसा। क्या बात है बलबीर सिंह, ये तुम्हारी हालत, क्या परेशानी है? जीजा जी, बोलो। परेशानी ये है कि मैं भाग कर आपके यहाँ आया हूँ, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि दुश्मनों ने मेरे राज पर आक्रमण कर दिया। मेरा महल, मेरा तख्त ताज, सब कुछ उन्होंने छीन लिया। अगर हम दोनों प्राणी भाग कर आपके शरण में नहीं आ जाते जीजा जी और दीदी जी, तो उससे मुझे मार डालता। जीजा जी, मुझे सहारा चाहिए, नहीं तो मैं बर्बाद हो गया। दीदी जी, मेरे प्रिय, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हाँ जीजा जी, बेटी निर्मला, प्राणनाथ जो कुछ भी कह रहे हैं सब सत्य है। इस वक्त हमें आपके सहारे की बहुत जरूरत है। और जीजा जी, दीदी जी, एक गुजारिश मेरी। जीजा जी, दीदी जी, एक गुजारिश मेरी। स्वामी को नौकरी कोई दे दीजिए। हाथ को जोड़ करके मैं विनती करूं, हाथ को जोड़ करके मैं विनती करूं। साहजी नौकरी कोई दे दीजिए। हाँ जीजा जी, आज हमारे इस बुरे वक्त पे आपकी मदद की बहुत जरूरत है। अगर आप इस राज दरबार में स्वामी जी को कोई एक नौकरी दे देंगे तो हमारा भी जीवन व्यतीत तो हो जाएगा। घबराइए नहीं प्रहलाद, प्रिय। जोड़ कर हाथ स्वामी मेरी आरज़ू,
आरज़ू भैया भाभी ने त्यागा है अपना वतन। भैया भाभी देख रहा हूं नौकरी कोई दो राज दरबार में, नौकरी कोई दो राज दरबार में, ये लगा आस आए है अपने वतन। ये लगा आज हमारे भैया भाभी के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, इन्हें कोई घबराओ नहीं प्रिय बिमला, हम जानते हैं ये बलबीर सिंह तुम्हारे भाई हैं और मेरे पास आस लगा करके आए हैं। इनके राज पर दुश्मनों ने चढ़ाई कर दिया है और देखो इनकी हालत, क्या हालत बना करके आए हैं। इनको सहारा देने वाला कोई नहीं है। घबराओ नहीं प्रिय, हम समझते हैं। बलबीर सिंह सामने आओ। कहिए जीजा जी। बलबीर सिंह, हाँ जीजा जी। तुम हमारे साले साहब हो। हाँ आप मेरे जीजा जी हैं। मैं तुम्हारा बहनोई हूँ और आज तुम्हारी हालत देखकर मुझे बेहद अफसोस है और तुम सहारा लेकर आज मेरे पास आई हो। जीजा जी ये तो अच्छा है कि मैं खुद भाग कर आया हूँ, नहीं मैं खुद ही बड़ी उम्मीद लेकर आए। ऊपर वाली का लाख लाख शुक्र है कि तुम भाग करके आए हो, वरना दुश्मनों ने तुम्हारा खात्मा कर देते। हाँ जीजा जी, हम दोनों प्राणियों को मार डालता। देखो इस हालत में आए हो। सब कपड़े वपड़े वही छूट गए जीजा जी। घबराओ नहीं, हम देख रहे हैं, तुम्हारी पोजीशन देख रहे हैं कि तुम्हारी ये हालत है। प्रिय बिमला, तुम घबराओ नहीं, ये तुम्हारी भाई है। आज तुम्हारे भाई को शरण मिलेगा, घबराने की कोई बात नहीं है। बलबीर सिंह, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें दे रहा हूं, कानून रखना सदा ध्यान दे। कानून रखना सदा ध्यान में। रानी जी कहना तेरा मैं सब कर रहा। अरे अरे वाह जीजा, घबराइए नहीं। बलबीर सिंह, हाँ जीजा जी। आज तुम्हें हाँ जीजा जी। मंत्री का पद हम दे रहे हैं। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो जीजा जी। और अच्छी तरीके तुम मंत्री का पद निभाना, बराबर हमारी प्रजा का ख्याल रखना, हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट ना होने दो। जीजा जी आज के बाद आप ये चिंता रखना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने मुझे इस राज्य का मंत्री बनाया है और मंत्री का पद पा करके मैं बहुत प्रसन्न हूँ जीजा जी। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये जिम्मेदारी निभाऊंगा, कभी शिकायत नहीं। लेकिन बलबीर सिंह, हाँ जीजा जी, हाँ जीजा जी। एक बात तो मैं भूल ही गया। कहिए जीजा जी। हमारा बहादुर चंद्रराज इस वक्त मौजूद नहीं है। हाँ जी। इस वक्त हमारे देश की रक्षा के लिए सीमा पे तैनात है। उसे बताना बहुत जरूरी है, इसलिए हम चंद्रराज को बॉर्डर से यहाँ दरबार में बुलाते हैं। जैसी मर्जी। और इस बात को बताना बहुत जरूरी है,
वरना हमारा बहादुर यही सोचेगा कि मेरे नामौजूदगी पर बलबीर सिंह को मंत्री का पद दे दिया, उसके दिल में ठेस पहुंचेगा। इसलिए बताना बहुत जरूरी है। और दरबारी सामने आओ, फोन करके चंद्रराज को दरबार में बुलाया जाए। हेलो, कौन? हम बोल रहे हैं राज दरबार के सिपाही मिस्टर बिहारी लाल। ओ बोलो बिहारी लाल। आप कौन बोल रहे हैं? मैं सेनापति चंद्रराज सिंह बोल रहा हूँ। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बात यह है कि महाराज इसी वक्त आपको सीमा बॉर्डर से सीधे राज दरबार में तलब किया है। क्या काम है सिपाही? जी, काम तो नहीं बताए, लेकिन महाराज का हुक्म है कि इसी वक्त आप राज दरबार में उपस्थित होइए। ओके ओके, तुरंत इसी वक्त हम सीमा सरहद से चलकर जी राजभवन में उपस्थित हो रहे हैं। आइए, आपका इंतजार हो रहा है। ओके ओके। क्या बुलाया मुझे शाह दरबार में? क्या बुलाया? क्या बुलाया मुझे शाह दरबार में? छोड़ बॉर्डर की रक्षा यहाँ आ रहा, सब कुशल तो कहो मेरे महाराज जी, समझ मकसद नहीं आपका पा रहा। मेरे दानवीर सम्राट एकाएक सिपाही से फोन करा के सीमा सरहद से राज दरबार में उपस्थित किया गया। काम क्या है हुजूर, हम जानना चाहते हैं। चंद्रराज, सबसे पहले ये बताओ कि सीमा के क्या अहवाल है? हुजूर सीमा सुरक्षित है, दुश्मन के आने का कोई खतरा नहीं है। हमारे नौजवान मुस्तैदी के साथ बराबर सीमा सरहद पर ड्यूटी दे रहे हैं। शाबाश अगर मेरे कोई भी बहादुर। दुश्मन, कोई भी आतंकवादी अपने बॉर्डर के अंदर प्रवेश करने की जरूरत करेगा तो हमारे नौजवान बॉर्डर पर ही उसका नामो निशान खत्म कर देंगे। शाबाश मेरे बहादुर, तुम्हारी बहादुरी पे फक्र है। और चंद्रराज, तुम जानना चाहते हो कि तत्काल बादल से तुम्हें दरबार में क्यों तलब किया गया है? क्यों राजन? चंद्रराज, देख रहे हो, ये सामने देख रहे हो, ये मेरे साले साहब हैं। आपके साले साहब? हाँ, इनकी हालत को देख रहे हो। राजन, इनकी कैसी हालत हो गई है? इनके रात में दुश्मनों ने चढ़ाई कर दिया है। राज्य पर दुश्मनों ने चढ़ाई कर दिया। ये घर से बेघर हो गए हैं और ये मेरे पास आए हैं मदद के लिए। मदद के लिए? हाँ, कैसे मदद? अरे चंद्रराज, इनकी हालातों को देखकर हमें बहुत बड़ा तरस आ गया, इसलिए मैंने इन्हें मंत्री का पद दिया है। इसलिए तुम्हें बादल से दरबार में बुलवाया है, तुम्हें बताने के लिए। समझ गया राजन, इनकी मुसीबत को देखते हुए आपने इन्हें शरण दे दिया, अपने तारागढ़ का मंत्री का पद अता कर दिया। बहुत अच्छा किया राजन, बहुत अच्छा किया। हम जानते हैं कि आपने जो भी निर्णय लिया है खूब समझ सोच कर लिया है राजन। और फिर ये आपके घर का मामला है, क्या अनुचित है और क्या उचित है, इसके बारे में हम आपको सलाह नहीं दे सकते। अरे चंद्रराज, तुम मेरे दरबार के एक सेनानायक हो, तुमसे बताना अनिवार्य है, इसलिए मैंने दरबार से बुलाया है। गुस्ताखी माफ हो राजन, आपने बुलाया और हम चले आए और आपने कहा मैंने सुन भी लिया। हमें मंजूर है राजन, अगर आप अपने साले साहब को मंत्री का पद दिया है तो हमें इस बात से कोई एतराज नहीं। सामने आओ, ये मेरे दरबार के सेनानायक हैं, जरा इनसे तो मिल लो। नमस्कार। बलबीर सिंह,
कहिए सेनापति जी। आपके राज्य पर दुश्मनों ने चढ़ाई कर दिया हाँ सेनापति जी। और इसीलिए मुसीबत में आपने अपने बहनोई के यहाँ शरण मांगा है और मुसीबत को देखते हुए आपको मंत्री का पद दे दिया गया है। हमेशा ध्यान में रखना कि नौकर और मालिक के बीच थोड़ा सा फर्क होता है और हमेशा वफादारी से अपनी ड्यूटी निभाना, कभी शिकायत का मौका नहीं देना। सेनापति जी, जिम्मेदारी तो मैं बड़ी ईमानदारी के साथ निभाऊंगा और कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। हमें तुमसे यही उम्मीद है। राजन, इजाजत दीजिए, अब इसी वक्त हम अपने सीमा बॉर्डर पर जाना चाहते हैं, क्योंकि हमें खबर मिली है कि कुछ घुसपैठी अपने तारागढ़ अंदर आना चाह रहे हैं। इसलिए हमें पहुंचकर अपने नौजवानों को बिल्कुल अलर्ट कर देना चाहिए। चंद्रराज जी राजन, अगर ये बात है तो इजाजत है, बटालियन सेना ले लो और जाओ, तुम बॉर्डर की रक्षा करो। कोई भी दुश्मन अगर हमारे तारागढ़ राज में प्रवेश करता है, उस शरामखोर को धराशायी कर दिया जाएगा। जा सकते हो। सिपाहियों, आओ मेरे साथ, हम चलते हैं सीमा सरहद पर। और बलबीर सिंह, सामने आओ। कहिए जीजा जी। तुम मेरे साथ भवन चलो। जी जीजा जी। तुम्हें मंत्री के वस्त्र देते हैं और मंत्री के वस्त्र पहनकर तुम प्रजा में भ्रमण करो। ठीक है जीजा जी। और देखो चारों तरफ हमारी प्रजा खुशहाल है या दुख में है या कष्ट में है। ठीक है जीजा जी। आओ मेरे साथ। चलिए। हाँ दोस्तों, अभी तक आपने हिंदुस्तान में तारागढ़ राज्य की कहानी को सुना और देखा। अब आइए